हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। एनटेट आयुष 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आयोग ने रिलीज कर दिया है। एनटेट आयुष के बारे में डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या ये जो है फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, क्या इसकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, प्लस क्या सिलेबस रहेगा एग्जाम का, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से जो हैं एमडी डिग्री धारक स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं, या प्रॉपर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स एनटेट की आयुष एनटेट आयुष की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है एनटेट आयुष का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप एक्सेस करना ना भूलें। क्योंकि एनटेट का एग्जाम आपके सिलेबस जो आप पढ़ते हैं बीएमएस या एमडी में या होम्योपैथी में या आयुष स्ट्रीम में, वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एनटेट आयुष का कोर्स जरूर करके जाएं, जिसकी फीस मात्र 2,000 रुपए, जिसमें आपको लेक्चर नोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म में, टेस्ट सीरीज और डाउट ग्रुप सब कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा इस एनटेट आयुष कोर्स में, जिसकी वैलिडिटी एनटेट एनटेट आयुष 2026 तक जो है रहने वाली है। तो इस कोर्स को जरूर एक्सेस करें, और इसके लिए क्या करना है, आपको डाउनलोड आयुर आर्मी ऐप, और साथ में जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है आयुर आर्मी का, जिसपे आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और फ्री डेमो वीडियो भी डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलें। लास्ट ईयर एनटेट आयुष के लगभग 95% स्टूडेंट जो हैं आयुर आर्मी ऐप से जिन्होंने कोर्स लिया था, उन्होंने सभी ने पास किया था एनटेट आयुष का एग्जाम। तो जरूर आप भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जरूर आप कोर्स लीजिए, और ये सारे जो हैं कोर्सेज आप देख पा रहे होंगे, सभी के डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। प्रॉपर ब्रोशर है मेरे पास एनटेट आयुष 2026 का, जिसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करेंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये 11 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि 11 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट देखिए 2 अप्रैल 2026 है। ठीक है, तो कहीं आप लेट ना हो जाएं, याद रखें 2 अप्रैल 2026 रात के 11:50 तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन फीस देने की 3 अप्रैल रात के 12 बजे तक रहने वाली है। अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपको करेक्शन करना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो 4 अप्रैल से करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी, जो कि 6 अप्रैल रात के 11:50 तक रहेगी। ठीक है, पहली बात तो आप अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, कोई करेक्शन ना करनी पड़े। ठीक है, और एडवांस सिटी जो है अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा, एग्जाम सेंटर भी एडमिट कार्ड जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एग्जाम डेट इन्होंने बता दी है कि 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को जो है आपका एग्जाम होने जा रहा है। पूरे ऑल इंडिया सेंटर में ये जो है बड़े मास लेवल पे जो है ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो 28 अप्रैल 2026 को ये एग्जाम होगा। और इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी आयुषपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और जो ये इच्छा रखते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करूं या एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब करूं, और चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब में जाना है, तो आपको एनटेट क्वालिफाई करना बहुत ही मैंडेटरी रखा गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, पिछली साल भी ऐसा हुआ, कई सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने लाइटली लिया एग्जाम को, और जिन्होंने अगर कोचिंग नहीं करी या फिर जो है उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तो उनका एनटेट आयुष क्लियर नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ, उनका पूरा साल बर्बाद हुआ। किसी भी कॉलेज ने उनको एज ए लेक्चरर उनको नौकरी नहीं दी। ठीक है, जिसके कारण जो है उनका पूरा साल जो है एक तरह से खराब हुआ। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। आयुर आर्मी ऐप पर जाके जरूर आज ही एनटेट आयुष का कोर्स लें। बाकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। टाइमिंग जो है बता दी जाएगी, वेबसाइट है nta.ac.in। ठीक है, और रिजल्ट तो बाद में आएगा ही। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट, एनआरआई, ओसीआई या फॉरेन नेशनल है, 4,000 रुपए का आपका फॉर्म रहने वाला है। फॉर्म थोड़ा महंगा है। ठीक है, इस बात को मैं भी इसको कहता हूं कि हाँ जी, ये फॉर्म जो है थोड़ा महंगा है, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4,000 रुपए, बेशक आपने पीजी कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी जो हैं आपको रोजगार मिल गया या आप सभी बहुत अच्छा जो है अर्न कर रहे हैं, क्योंकि 4,000 बहुत मेहनत के साथ कमाया जाता है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए जो है ये 3,500 का फॉर्म है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3,000 का है, और थर्ड जेंडर के लिए 3,000 का फॉर्म रखा गया है। तो ये आप एप्लीकेशन फीस की बात रही। अब हम चलते हैं डिटेल में।
कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में जो है दोनों इनकी जो है प्रिंटिंग होती है क्वेश्चन की। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 2 घंटा आपको दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट अलग सिलेबस है। बाकी जो है ये पूरे ऑल इंडिया में जो है एग्जाम करवाया जाता है कंडक्ट। आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में आप फिल करेंगे, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। और जो है आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें एग्जाम सिटी से लेके इमेज, अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड करेंगे। ठीक है, क्या क्या स्कैन करके डालना है आपको, फोटोग्राफ डालनी है 100 KB से 200 KB, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। 80% फेस कवर होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यूडीआईडी सर्टिफिकेट आपका या स्कैंड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो है आपको आधार कार्ड या डिजी लॉकर से जो है आप इसको जो है डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इसके बारे में जानकारी है। तो आगे चलते हैं हम। फी पेमेंट जो है आपकी पेमेंट गेटवे के द्वारा हो जाएगी। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आप किसी भी जो है इसमें से प्रोसेस करके जो है आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है इसमें आगे चलते हैं हम। पासवर्ड के बारे में बताया गया है। और हम चलते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में। ये जो है कॉन्टैक्ट आईडी है, ईमेल आईडी। अगर आपको हेल्प डेस्क में बात करनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। बाकी ये एनसीआईएसएम के द्वारा, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और एनसीएच यानी कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के द्वारा भी ये कंडक्ट किया जाता है। तो एनटेट 2026 के बारे में अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ठीक है, और होम्योपैथी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊं या लेक्चरर की जॉब मैं ले लूं, तो उसके लिए आपको एनटेट आयुष क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, जो कि 10 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, यानी कि एक बार आप पास कर लेते हैं तो अगले 10 साल तक जो है ये वैलिड रहता है। यानी कि आपका टीचर कोड जो होता है एनसीआईएसएम की तरफ से, वो जो है टीचर कोड आपको मिल जाता है, जो कि फिर कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, यानी कि वन टाइम जो है आपको एक बार जॉब में, लेक्चरर की जॉब में आने के लिए जो है ये एनटेट पास करना होता है। अब इसमें जो है सारा कुछ बताया हुआ है। और हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस साल जो है एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे आयुर्वेदा में क्या क्या डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, चारों डिग्री का यहाँ पे लिखा हुआ है। बीएमएस एमडी आयुर्वेदा है, या बीएसएमएस एमडी सिद्धा है, यूनानी है, एमडी होम्योपैथी है, या फिर एमएस आपने कर रखी है, ठीक है, या फिर आपने एमए तमिल या एमए इंग्लिश कर रखी है, एमएस यूनानी कर रखी है, एमएससी एनाटॉमी कर रखी है, ठीक है, या फिर एमए संस्कृत भी अगर आपने कर रखी है, ठीक है, तो भी आप, जैसे संस्कृत के टीचर एज ए जॉब निकलती है ना लेक्चरर की बीएमएस कॉलेज में, तो अगर उसमें आपको लगना है तो एमए संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एमए संस्कृत के साथ जो है आपको एंटेट क्वालिफाई होना चाहिए। या एमएससी फिजियोलॉजी कर रखी है, एमएस एनाटॉमी, एमपीएच भी कर रखा है, तो भी आपको एंटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आयुर्बायोलॉजी में एमएससी है तो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी डिग्री यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, डिटेल में। फिर जो है एलिजिबिलिटी आप देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अब एक क्वेश्चन उठता है कि देखिए हमारी अभी तो एमडी चल रही है, ठीक है, और हमारी एमडी आने वाले 6 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पे बताया गया है काउंसिल के द्वारा कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 30 महीने पूरे कर लिए हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के, 30 महीने, आपको पता ही है 3 साल की एमडी या एमएस होती है, 3 साल यानी कि 36 मंथ, 36 मंथ की जो है इसमें टोटल आपकी डिग्री होती है। यानी कि 36 मंथ में से, यानी कि आपके 6 महीने अगर बचे हुए हैं, यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है यानी कि 2 अप्रैल, 2 अप्रैल तक अगर आपके 30 मंथ पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बार के एनटेट आयुष के लिए जो है एलिजिबल हैं। और आप जो है इसको क्वालिफाई करके जो है, जैसे ही आपकी एमडी कंप्लीट होगी और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। तो ये याद रखें, 30 महीना आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है अगर आपको जब ये फॉर्म भरेंगे
तो आपको जो है अब एनओसी भी लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर से एक प्रारूप है उसमें लिखवाना पड़ेगा कि हाँ मेरे 30 मंथ हो गए, मैं यहाँ से एमडी कर रहा हूँ और मैं एनटेट आयुष का एग्जाम देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है बाकी बताया गया कि ऐसे भी कुछ कैंडिडेट होते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में आज तक नहीं गए, एमडी तो कर रखा है उन्होंने, ठीक है, लेकिन टीचिंग प्रोफेसर में टीचिंग में जॉब में नहीं गए क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर बन गए होंगे, ठीक है, कोई कई सारी चीजें रही होंगी, लेकिन वो एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर में जाना चाहते हैं और 5 साल का उनका एक्सपीरियंस भी है रेगुलर सर्विस में। तो फिर जो है वो क्या करें, तो उनको जो है याद रखें कि फुल टाइम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज मेडिकल ऑफिसर है उनके पास रेगुलर सर्विस में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद। तो आपको जो है आपको भी जो है एनटेट आयुष का एग्जाम देना होगा, ठीक है, तो ये याद रखें, इसमें लिखा हुआ है। बाकी जो है ये सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है, और ये लिख रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जो भी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के होंगे उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंसर्न कॉलेज और इंस्टीट्यूट से जो है आपको लिखवाना होगा, जिसमें लिखा होगा कि 30 मंथ आपके कंप्लीट हो गए हैं और आप यहाँ से एमडी कर रहे हैं, ठीक है, अपेंडिक्स 9 करके जो है दे रखा है, वो आपको जो है प्रारूप आपको फिल करवा के जो है अटैच करना होगा। और क्वालिफाइंग परसेंटेज पासिंग मार्क्स की बात करें तो जिनके भी 50% आ जाएंगे और उससे अभाव, तो याद रखें 50% या उससे अभाव यानी कि 51%, 49% वाला जो है पास नहीं होगा वो फेल होगा, ठीक है, याद रखें, 50% वाला पास होगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, तो उसको एंटेड क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और इसमें जो है आगे देख लेते हैं, इसमें जो है वो बताया हुआ है आपका एग्जाम के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा। तो ये बताया गया है 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात ये है। और इसमें जो इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन होता है और मिनिमम 50% आपको लाने होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन बच्चे सोचते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ईजी होगा और मेहनत नहीं करते हैं और फिर जो है वो रह जाते हैं, तो ये गलत है। आपको जो है इसमें भी उतना ही टाइम डिवोट करना है जितना आपने एमडी में टाइम डिवोट किया है, ठीक है, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आखिर है तो एग्जाम, और इस एग्जाम के बिना तो है आपकी एमडी की आगे की जर्नी तो स्टार्ट होने वाली ही नहीं है, ठीक है। अब जो है सिटीज की चॉइस करें तो 3 सिटी आपको फिल करनी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो सिटी अलॉटमेंट के बारे में यहाँ पे सारा कुछ बताया हुआ है, बहुत सारी सिटीज हैं, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां पे आप कर सकते हैं। एनटीए हेल्पलाइन नंबर पे आप 10 से 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और इसमें जो है ये तो हम देख ही चुके हैं, ये स्किप करेंगे हम, ठीक है। और ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है तो जिसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बाद में कभी बता देंगे कोई और वीडियो में, ठीक है, अभी आप पढ़ लेना आप इसको। और ये अपेंडिसेस आ रहे हैं। और सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है, आप देख पा रहे होंगे सिलेबस, इसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग है, जो आपने एमडी आयुष में पढ़ा है वो नहीं है। टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस रहने वाला है, यानी कि आप आने वाले जो पीढ़ी है जो आयुर्वेद की है होम्योपैथी की है उसको आप कैसे पढ़ाएंगे टीचर। देखिए, एमडी होना इसका मतलब ये नहीं कि एक आप अच्छे टीचर हैं, ठीक है, एमडी होना आप एक अच्छे फिजिशियन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप एक अच्छे सर्जन हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे टीचर भी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सारे टीचर बन जाते, अगर सारे अच्छे टीचर होते तो फिर जो है स्टूडेंट्स को इधर उधर जो है कोचिंग के लिए भागना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो टीचिंग क्वालिटी हर जो है कैंडिडेट में आए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है अच्छे से समझ सके, आयुर्वेद को समझ सके, ठीक है। तो इसलिए जो है टीचिंग का बिहेवियर, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए उसके लिए एंटेट आयुष का एग्जाम लिया जाता है। तो ये सारे टीचिंग ट्रेनिंग ये सारे जो है सिलेबस के पॉइंट रहने वाले हैं, और ये सारे सिलेबस के पॉइंट हमने कवर करवाए हुए हैं एंटेट आयुष कोर्स में, ठीक है, जिसको आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर लगभग 95% रिजल्ट था हमारा, और जिसमें नोट्स भी आपको मिलेंगे, आपको कुछ और बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी में टेस्ट सीरीज नोट्स और लेक्चर आपको मिलेंगे, और जल्दी जल्दी जो है आप कवर कर सकते हैं, छोटे छोटे लेक्चर हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ जो है बड़ा नहीं है, ठीक है, बस आपको बस समझना है और आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बाकी जो है
सिटीज की बात करें तो ये सारी सिटीज हैं, कोड दे रखे हैं। सभी सिटीज में लगभग देखिए कितनी सारी सिटीज हैं जिसमें आपका एग्जाम करवाया जाएगा। टोटल 40 जो है सिटीज हैं जहां पे एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग सारा कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे जो है इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो ये कंप्लीट जानकारी है आज के एनटेट आयुष 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी मैं लास्ट में बता देता हूँ, संक्षेप में ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि एनटेट आयुष का कोर्स वो कैंडिडेट जो है इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने आयुष स्ट्रीम में पीजी किया है और वो चाहते हैं कि लेक्चरर की जॉब अप्लाई करें, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कोई भी कॉलेज हो पूरे भारत का, आपको अगर लेक्चरर की जॉब करनी है तो एनटेट आईयूएस आपको जो है क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसका एग्जाम जो है डेट आ चुकी है, शायद 28 अप्रैल को है। ठीक है, और प्लस जो है इसमें जो है आपको 120 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे, और जो है 120 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, 2 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें जो है पूरे ऑल इंडिया में इसकी सिटीज होती हैं अलॉटमेंट, जहां पे भी जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर की बात करें, सिलेबस इसका हमने बता ही दिया है। और सबसे खास बात कि एनटेट आयुष का कोर्स आयुर आर्मी से परचेज करना ना भूलें। ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, और डेमो वीडियो फ्री, डेमो वीडियो सेक्शन में जाके ऐप में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला कोर्स है जो आपको एक्सेस करना है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।